हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और आपका टीचर ललित। आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर 10 सर्कल्स पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने सर्कल्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। एक बार उनको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद फिर आगे हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके, तो सबसे पहले सर्कल क्या होता है। सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। देखो, फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर बोलते हैं और फिक्स डिस्टेंस को आर बोलते हैं, और सभी पॉइंट्स जो हैं वो आर डिस्टेंस पर हैं। तो हम इस कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को सर्कल बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। सर्कल जो है वो प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्या क्या है? एक है इंटीरियर सर्कल और एक्सटीरियर। और द लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस। मतलब अगर सर्कल को आप तार या रस्सी मानो, तार का गोला या रस्सी का गोला मान लो, और इसको मैं तोड़ दूं यहाँ से, तो जो लेंथ ऑफ लाइन मिलेगा, जो एक लंबा सा लाइन मिलेगा, उसका जो लेंथ होगा उसको आप नाप सकते हो स्केल से। तो जो लेंथ मिलेगा सेंटीमीटर में या मीटर में, वही उसका सरकमफ्रेंस कहलाएगा। सरकमफ्रेंस कुछ नहीं है, लेंथ है। ओके, तो आगे देख लेते हैं। तो कॉर्ड क्या होता है, आर्क क्या होता है, ये देख लेते हैं। तो कॉर्ड इज ए लाइन दैट जॉइंस 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। दो पॉइंट को सर्कल की ज्वाइन करने वाली लाइन को कॉर्ड कहते हैं। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम डायमीटर कहते हैं। और ये जो डायमीटर है वो सेंटर से होके गुजरता है। डायमीटर रेडियस का डबल होता है, क्योंकि सेंटर से एक साइड को हम रेडियस बोलेंगे, दूसरा साइड को रेडियस, और 2r हो गया। हाँ, तो आर्क क्या होता है? आर्क इज ए पीस ऑफ सर्कल। पीस मतलब दो जगह को अगर हम तोड़ दें, दो जगह को काट दें, तो टुकड़ा मिलेगा सर्कल का। तो उसी को हम आर्क, पीस ऑफ सर्कल को आर्क बोलते हैं। तो आर्क जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो छोटा पार्ट जो है उसको माइनर आर्क बोलेंगे, मेजर को बड़े को मेजर आर्क बोलेंगे। अगर जो पॉइंट्स है वो सेंटर से होके गुजर रहे हैं, तो उसको हम दोनों आर्क्स इक्वल बोलेंगे। इक्वल, बोथ आर्क्स आर इक्वल। तो दोनों आर्क्स इक्वल होंगे। तो मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट क्या होता है? जब कॉर्ड जो है सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो जो बड़ा पार्ट होता है उसको मेजर सेगमेंट, और जो छोटा पार्ट है उसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं। अब अगर आर्क है पी क्यू, देखो पी क्यू सर्कल का टुकड़ा है। अब वो पॉइंट पी सेंटर से ज्वाइन करें और पॉइंट क्यू को सेंटर से ज्वाइन करें, तो वो एक एंगल सबटेंड करेगा। ये एंगल बना रहा है वो। तो जो बड़ा एरिया होता है ना, उसका सेक्टर होता है, सेक्टर बड़ा, तो उसको मेजर सेक्टर बोलते हैं, और छोटे को माइनर सेक्टर। तो ये जो सेगमेंट और सेक्टर है ना, वो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में हम पढ़ेंगे। ओके, और देखो ये जो कॉर्ड है पी क्यू, तो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो हम इसको सेमी सर्कुलर रीजन बोलेंगे। ओके, सेमी सर्कुलर रीजन। अब हम अपने चैप्टर में आते हैं, इंट्रोडक्शन टू सर्कल्स। तो रिलेशन बिटवीन लाइंस एंड सर्कल्स क्या क्या है कि देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। लाइन और सर्कल के बीच क्या क्या रिलेशन हो सकता है। ओके, तो पी क्यू लाइन सर्कल के बाहर हो सकता है, पी क्यू लाइन सर्कल के अंदर हो सकता है, पी क्यू लाइन सर्कल को एकदम टच करते हुए जा सकता है सरफेस से। और जो पी क्यू लाइन बाहर है सर्कल से, वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन जब ये लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो भी 2 पॉइंट्स पर, तो इस केस को हम सेकेंड ऑफ सर्कल बोलते हैं। मतलब ये जो लाइन है पी क्यू, वो सेकेंड ऑफ सर्कल है, सर्कल का सेकेंड। अब ये लाइन सर्कल को टच करते हुए जा रहा है, तो ये एक स्पेशल केस है। यहाँ पर जो लाइन है वो सर्कल को ओनली 1 पॉइंट पे टच कर रहा है। देखो, कॉर्ड जो है वो 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, लेकिन यही पॉइंट्स अगर कोइंसाइड कर जाए, मतलब अगर लाइन को मैं खसकाते जाऊं, तो एक ऐसा जगह आएगा जब दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाएंगे, एक पॉइंट बन जाएंगे, तो उस कंडीशन में ये जो लाइन है वो टेंजेंट कहलाता है। ओके, अब आगे देख लेते हैं। पुल्ली हमने एग्जांपल लिया था, इसमें जो दोनों साइड रस्सी है उसको हम एक लाइन मान ले, तो ये लाइन ऊपर एक्सटेंड कर दिया हमने, तो ये जो है वो टेंजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, तो टेंजेंट का डेफिनेशन देख लेते हैं। एक टेंजेंट टू अ सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। मतलब टेंजेंट एक लाइन है जो सर्कल को ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ओके, तो उसके बाद टेंजेंट टू अ सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ सेकंड। मैंने बोला सेकंड का स्पेशल केस है, मतलब वो 2 पॉइंट जब कोइंसाइड कर जाएं, तो 2 एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड,
दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड करते हैं तब हम इसको टेंजेंट बोलते हैं। और द टेंजेंट वर्ड जो है वो लैटिन टेंजर वर्ड से आया है जिसका मतलब टच होता है, जो कि डैनिश मैथमेटिशियन थॉमस फिनेक ने 1583 में इंट्रोड्यूस कराया था। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। मैंने यही बताया कि एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा भी टेढ़ा किया, दूसरा टेंजेंट अगर होता है करके अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, थोड़ा भी अगर आप टेढ़ा करेंगे तो ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब वो सेकंड हो जाएगा, मतलब दूसरा टेंजेंट कभी होगा नहीं। टेंजेंट एक पॉइंट के लिए एक ही हो सकता है, लेकिन सर्कल तो एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, तो जितने पॉइंट्स है ना, हर पॉइंट्स के लिए अलग अलग टेंजेंट रहता है। अगला है, देयर कैन नॉट बी मोर देन 2 टेंजेंट्स पैरेलल टू अ गिवन सेकेंड। मतलब एक सेकेंड है PQ, उससे 2 ऐसे पैरेलल लाइन होंगे जो सर्कल को टेंजेंट बना रहे होंगे। मतलब यहाँ पर P डैश Q डैश और P डबल डैश Q डबल डैश दोनों लाइन PQ से पैरेलल हैं और सर्कल पर टेंजेंट बना रहे हैं। अब हमने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ा था जिसका जो थ्योरम है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब एक परपेंडिकुलर लाइन है सेंटर से कॉर्ड पर, है ना, कॉर्ड PQ है, उस पर परपेंडिकुलर है एक लाइन सेंटर से होते गुजर रहा है। तो ये जो लाइन है ना, वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देगा, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। पॉइंट M में गुजर रहा है तो PM और MQ इक्वल हो जाएगा, सॉरी PM इक्वल्स QM। तो ये स्टेटमेंट याद रखना, ये हमारे काम आएगा। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम अपना चैप्टर 10 का थ्योरम 10.1 देखते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। 10.1 10.2 2 थ्योरम्स हैं, इन दोनों को आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। वैसे तो ये क्वेश्चन करते करते आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देख लेते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक बार स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो समझो। देखो, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, किसी पॉइंट पर सर्कल का, मैंने माना कि पॉइंट P पर टेंजेंट बना दिया XY, तो वो जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब एक रेडियस है, ये देखो, ये OP रेडियस है और ये रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। मतलब देखो, एक सर्कल में बहुत सारे रेडियस होते हैं। रेडियस देखो, जितने पॉइंट्स होंगे उतने रेडियस होंगे। इस इमेज में आप देख लीजिए, ये सारे रेडियस हैं, और इतने ही नहीं, जितने भी पॉइंट्स हैं सबके लिए रेडियस हैं। लेकिन इस स्पेशल केस में ये जो रेडियस है ना, वो ओनली थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर है। मतलब जो लाइन है और जो सर्कल है, उन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है ना, वहीं पर बना है ये रेडियस। तो ये जो रेडियस और टेंजेंट होगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। यही थ्योरम 10.1 है। ओके, तो थ्योरम 10.1 को हमें प्रूफ करना है कि OP जो है ना, वो परपेंडिकुलर है XY के, टेंजेंट XY के परपेंडिकुलर है रेडियस, ये प्रूफ करना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि एक सर्कल है विद सेंटर O और एक टेंजेंट है XY जो पॉइंट P से होते हुए गुजर रहा है। देखो, मैंने लिखा है कंसीडर ए सर्कल विद सेंटर O एंड टेंजेंट XY टू द सर्कल एट पॉइंट P। अब हमें प्रूफ करना है कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है XY के, OP इज परपेंडिकुलर टू XY। अब हमने टेक अ पॉइंट Q, हमने एक पॉइंट लिया Q, किस पर, टेंजेंट लाइन XY पर। अब ये जो पॉइंट Q है वो सर्कल के अंदर होना नहीं चाहिए, ये कंडीशन है, सर्कल के अंदर नहीं होना चाहिए। सर्कल के अंदर ये पॉइंट आया, मतलब ये जो लाइन है XY वो सर्कल के अंदर हो गया, और सर्कल के अंदर होने का मतलब है कि वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर काटेगा, और 2 पॉइंट्स पर काटा तो ये सेकंड कहलाएगा। तो सेकंड नहीं हो सकता, ये टेंजेंट है, इसलिए हमेशा ये Q हमेशा सर्कल के बाहर होगा। अब सर्कल के बाहर है मतलब ये हमेशा सर्कल के रेडियस से बड़ा होगा, है ना। सर्कल का रेडियस तो उसके सरकमफ्रेंस तक ही रहता है ना। तो ये जो पॉइंट है Q वो रेडियस से बड़ा होगा। तो मैंने उसी को बताया कि OQ इज ग्रेटर देन रेडियस OP। ओके,
अब हमें प्रूफ क्या करना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू XY। तो हमने क्लास 9th में एक चीज़ देखा था, देखो कि एक पॉइंट है, उसका हम डिस्टेंस किसको मानते हैं, एक लाइन से, मतलब एक लाइन से एक पॉइंट का डिस्टेंस हम किसको मानते हैं। तो हम इस पर देख सकते हैं कि बहुत सारे डिस्टेंसेस हैं। इस लाइन पर जोड़ दिया हमने बहुत सारे पॉइंट्स, ओके, और फिर हमने देखा कि डिस्टेंस कौन सा है। इस पर बहुत सारे डिस्टेंस हैं, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, लेकिन इन सभी में से सबको हम डिस्टेंस नहीं मान सकते। 9th में हमने स्टेटमेंट देखा था कि डिस्टेंस वही है जो पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करे उस लाइन पर, ओके। तो AB लाइन पर PF एक ऐसा लाइन है जो परपेंडिकुलर है, ओके। तो यही हमारा डिस्टेंस होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बोलेंगे। ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिख रहा है आपको, बाकी सब बड़ा है, तो ये सबसे छोटा लाइन होगा, इसी को हम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P बोलेंगे फ्रॉम द लाइन AB। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, PF इज द डिस्टेंस, ये याद रखना है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये स्टेटमेंट है। अब हमने पॉइंट Q को इस XY टेंजेंट पर अलग अलग जगह रखा और देखा कि OQ OP से बड़ा है कि नहीं, तो हर जगह हमें बड़ा मिला, OQ इज ग्रेटर। ये देखो, ये कंडीशन हमने बनाया, OQ इज ग्रेटर देन OP। लेकिन पॉइंट P पर जब Q आया तो OP और OQ बराबर हो गया। हम जानते हैं कि इस लाइन से इस पॉइंट O का डिस्टेंस क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन जो होता है वही डिस्टेंस होता है, और OQ इज परपेंडिकुलर। अब OQ और OP दोनों कोइंसाइड कर गए, OP कोइंसाइड कर गए, और OQ हम जान रहे हैं कि OQ इज परपेंडिकुलर टू XY। OQ लाइन परपेंडिकुलर है XY के, क्योंकि ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिला हमें इस लाइन का, है ना, XY का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिला। और हम 9th में ये स्टेटमेंट देखे थे, अभी हमने देखा। तो OQ अगर कोइंसाइड कर गया OP के, देयरफॉर OP आल्सो परपेंडिकुलर टू द XY बोल सकते हैं हम। अब हमें यही प्रूफ करना था थ्योरम में, प्रूफ हो गया ना, बहुत इजी है ये, ज़्यादा कुछ इसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बस स्टेटमेंट है कि OQ जो है वो अगर परपेंडिकुलर है XY के, तो वही अगर OP से कोइंसाइड हो गया तो दोनों इक्वल हो गए, OP इज परपेंडिकुलर। अब हम एक्सरसाइज 10.1 करेंगे, ओके। तो क्वेश्चन 1 है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। तो मैंने आपको बताया था कि एक सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बनता है, तो जितने भी पॉइंट्स हैं सब पॉइंट्स पर टेंजेंट बनेंगे इनफाइनाइट। तो देयरफॉर देयर कैन बी इनफाइनाइट टेंजेंट्स, इनफाइनाइट टेंजेंट्स ऑन अ सर्कल, ओके। एक सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें इन ब्लैंक्स पर फिल करना है। क्वेश्चन है पहला, ए टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट्स। तो एक टेंजेंट जो है एक टेंजेंट वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, सर्कल को ओनली 1 पॉइंट पर, है ना, हमने देखा था। देख लो, एक टेंजेंट ओनली 1 पॉइंट पर सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 1, ओके। अब दूसरा देखो, ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे तो उसे हम सेकेंड बोलते हैं ना, तो इज कॉल्ड ए सेकेंड, SECANT, सेकेंड। अब देखते हैं तीसरा, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, मतलब एक सर्कल का मैक्सिमम कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो हमने देखा था कि एक सर्कल के मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। देखो, P डैश Q डैश, P डबल डैश Q डबल डैश, तो इसी को मैं लिख दूंगा मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स टू ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। अब देखते हैं चौथा, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, मतलब
जो कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट और सर्कल का, कॉमन पॉइंट मैंने अभी बताया आपको क्या होता है। कॉमन पॉइंट वो पॉइंट है जो लाइन का और सर्कल का दोनों का पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, अब आगे क्वेश्चन 2 देखते हैं, क्वेश्चन 3 देखते हैं ना। क्वेश्चन 3 है ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ is 12 cm. So length of PQ हमें पता करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं ना कि एक टेंजेंट दिया है PQ, देखो यहाँ मैंने PQ टेंजेंट बना दिया। अब एट अ पॉइंट P मतलब पॉइंट P पर टेंजेंट बन रहा है सर्कल का। देखा टेंजेंट कहाँ बन रहा है ये हमें पता होना चाहिए। तो टेंजेंट P पॉइंट पर बन रहा है, PQ में Q भी हो सकता था लेकिन यहाँ पर P है ना, एट अ पॉइंट P। अब ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस दे दिया 5 सेंटीमीटर, तो हमने क्या किया, OP को ज्वाइन कर दिया और OP को मैंने 5 सेंटीमीटर बोल दिया। OP रेडियस है ना, उसके बाद मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q। जो सेंटर पॉइंट O है ना वो Q पॉइंट पर मीट हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है, और उस लाइन का OQ का जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर दिया गया है। तो लेंथ PQ इज, तो PQ का लेंथ क्या होगा ये पूछा गया है, मतलब हमें ये वाला लेंथ जो है वो पता करना है। तो कैसे निकालेंगे, दो साइड हमें देखो, थ्योरम 10.1 से हमने देखा था कि एक टेंजेंट जो है वो रेडियस से परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा है, रेडियस इस टेंजेंट पर 90 डिग्री बना रहा है, मतलब ये जो ट्रायंगल बन गया OPQ ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो हम इसमें दो साइड्स को जानते हैं तो हम तीसरा साइड आसानी से निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्विंग we know that from theorem 10.1, theorem 10.1 क्या है, that a tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius at the point of contact, ओके। तो ये स्टेटमेंट बहुत इजी है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, थ्योरम 10.1 है। तो हमने इससे बता दिया ये 90 डिग्री है, देयरफॉर एंगल OPQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर ट्रायंगल OPQ इज राइट RIGHT राइट एंगल्ड ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। हमें ये बताना बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद देखते हैं देयरफॉर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, जो PQ साइड है ना, PQ उसको निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यहाँ पर OQ इज हाइपोटेनियस, OQ का स्क्वायर इक्वल्स पाइथागोरस का स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पर OP परपेंडिकुलर है प्लस बेस क्या है PQ, तो PQ का स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, PQ निकालना है। तो PQ को एक साइड में रख लेते हैं।
तो हमें क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू को हम एक साइड में रख लेते हैं। पी क्यू इक्वल्स अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स, देखो पी क्यू को मैंने अपने जगह में रहने दिया, ओ पी स्क्वायर को मैंने इधर खसकाया, तो पी क्यू अपने जगह में है, इधर ही है, मैंने लेफ्ट में ले लिया ना। अब ओ क्यू का स्क्वायर और ओ पी स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ओ पी स्क्वायर। साइड चेंज होगा तो साइन भी चेंज हो जाएगा। ओ पी का साइन प्लस था इधर, अब इधर आया तो माइनस हो गया। तो हम पी क्यू निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं कि पी क्यू इक्वल्स अंडर रूट, ये स्क्वायर जो है वो इधर आया तो अंडर रूट हो गया, और ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। ओ क्यू स्क्वायर और ओ पी स्क्वायर दोनों के ऊपर ये रूट, स्क्वायर रूट आ गया। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, ओ क्यू दिया है, ओ पी दिया है। ओ क्यू का वैल्यू है 12 का स्क्वायर माइनस ओ पी क्या है 5, ओके 5 का स्क्वायर अंडर। तो ये हमारा सॉल्व होने के बाद देखो अंडर रूट, ये 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, ओके 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 144 माइनस 25 अंडर रूट 119, और यही हमें ऑप्शन में मिल गया। ऑप्शन डी इज स्क्वायर रूट ऑफ 119, मतलब पी क्यू इज इक्वल्स स्क्वायर रूट 119, यही है हमारा आंसर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं। तो ड्रॉ अ सर्कल विथ 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज ए सेकेंड टू द सर्कल। मतलब एक लाइन दिया गया है, उससे हमें 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने हैं, जिनमें से एक लाइन होगा टेंजेंट और एक होगा सेकेंड। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है टेंजेंट, देखो पी डैश क्यू डैश इज टेंजेंट एट पॉइंट पी, और पी क्यू क्या है, सेकेंड है ना। ए बी 2 पॉइंट है जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये सेकेंड है। ये सिंपल है, ड्रॉ करना है, बस इतना ही है।